प्रेरणार्थक, प्रेरित करना, अर्थात वे क्रियाएं जिसमें एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता है, कोमल माली से पौधे सिंचवाती है। यहाँ मोहन स्वयं काम ना करके किससे काम करवा रहा है? नौकर से कपड़े धुलवा रहा है। कोमल पौधों को स्वयं ना सींच के किससे सिंचवा रही है? माली से सिंचवा रही है। माली भी संज्ञा है, नौकर भी संज्ञा है, और मोहन भी संज्ञा है, कोमल भी संज्ञा है। तो यहाँ एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी और को काम करने के लिए जहां प्रेरित किया जाए, किसी और से काम करवाया जाए स्वयं ना करके, वहां क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो संज्ञा प्रेरित करती है वो प्रेरक संज्ञा कहलाती है, और जिसे प्रेरित किया जाता है काम करने के लिए वो क्या कहलाती है? प्रेरित संज्ञा कहलाती है। जैसे मोहन नौकर से करवा रहा है, तो मोहन क्या है? प्रेरक संज्ञा है, और प्रेरित कौन है? नौकर है। जैसे कोमल माली से पौधे सिंचवाती है, या कोमल क्या है? प्रेरक संज्ञा है, और प्रेरित कौन है? माली है। फिर से देखिए कि जहां वाक्य में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है, वहां क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे मैंने बच्चों से किताब पढ़वाई, मैंने खुद ना पढ़ी, किससे पढ़वाई? बच्चों से। तो इसलिए कौन सी क्रिया होगी ये? प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद करती हूँ इन उदाहरणों के माध्यम से प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि संरचना के आधार पे क्रिया का एक भेद है, आपको समझ में आ गई होगी। फिर से बता दूं, संरचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद होते हैं: सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और मिश्र क्रिया। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर। आपका दिन शुभ हो।